Hi guys. So finally, today we are here for the finals of this T20 World Cup. Yeah, surprisingly, we have New Zealand and England. Sorry, New Zealand and Australia. Two very interesting teams playing the अभी फिर finals से after. स्टार्ट कर अभी साले इंग्लैंड का हैंगओवर उतरा नहीं। Yeah, अबे नहीं नहीं ठीक है इंग्लैंड का Yeah, लॉस I मुझे mean- भी थोड़ा मतलब अभी भी थोड़ा ड्रीम जैसा लग रहा है England मतलब is my favorite team without doubt. सच में T20 one day test में भी शायद. But okay. And yes, so finally we are. मतलब today we have the mine was finals. Pak Exciting after India finals. exited. I like England more than India. तो गाइस न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई वांट टू से कि कितना वियर्ड है मतलब कि एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है एंड दुबई मतलब एशियन कंडीशंस इंडिया और पाकिस्तान दोनों रिसेंट में बहुत क्रिकेट खेले हुए हैं बट देयर इज नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान नॉर बांग्लादेश नॉर श्रीलंका मतलब बांग्लादेश श्रीलंका से तो उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था बट नो इंडिया एंड पाकिस्तान इज शॉकिंग एंड नॉर वेस्ट इंडीज जो इतना क्रिकेट खेलते हैं आईपीएल में हाँ एंड इवन इंग्लैंड द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मतलब ये दो अंडरडॉग्स एक तो रिटर्न ऑफ थे ऑस्ट्रेलिया तो रिटर्न ऑफ था वर्ल्ड कप के पहले ही एंड न्यूजीलैंड तो टोटल फिर से अंडरडॉग्स एज पेरेनियल अंडरडॉग्स ऑफ क्रिकेट है वो लोग मतलब वो चाहे जितने भी मैचेस जीत जाए दे विल बी अंडरडॉग्स ओनली सो मतलब अमेजिंग एंड मुझे नहीं याद है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने कोई भी वर्ल्ड टूर्नामेंट का फाइनल खेला है सो दिस इज देयर फर्स्ट मीटिंग इन अ वर्ल्ड टूर्नामेंट टाइटल चैंपियनशिप मैच अरे मतलब 2015 का फाइनल 15 वर्ल्ड कप में 2015 का फाइनल हाँ 2015 सॉरी 2015 का खेले हाँ we are off to a great start guys Yeah, but different teams, different captains. Yeah, but yeah, still different teams, different captains. Yeah. Some players are common though, very few from New Zealand. let's talk about ऑस्ट्रेलिया टीम में फिर भी काफी प्लेयर्स थे उस मैच में. yeah before we decide which team is stronger or which is favorites let's I want to just give two stats we all know chasing teams को prefer होता है like mostly chasing teams जीत रहे हैं तो that will be a huge toss will be huge and secondly किसी बंदे ने point out किया social media पे कि weirdly the team who did not face India in the league stages or semi-final ended up winning all the T20 World Cups so like 10 में जो जीते थे 12 में जीते 14 में जीते they didn't face India तो उस weird logic के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया will win Yeah, but जब वेस्ट इंडीज जीती थी, they had faced India, right? First time when they won. हाँ. बट एक लॉजिक चल रहा है इस टूर्नामेंट में जितने भी बाइलैटरल सीरीज लास्ट 1-2 साल में हुए हैं उनके रिजल्ट्स रिवर्स हो रहे हैं तो उसमें अगर तू देखा जाए तो न्यूजीलैंड आर नॉट द फेवरेट्स बिकॉज़ न्यूजीलैंड वन द सीरीज Yeah, I think वो लीग Australia- स्टेज का था कुनाल यार लीग स्टेज नॉट सेमीफाइनल लीग स्टेज में इंडिया के अगर ग्रुप में नहीं हो तो यू विल विन द वर्ल्ड कप ऐसा तो लाइक पाकिस्तान Okay. थी इंडिया के लीग उसमें तो वो नहीं जीती फर्स्ट वाले में इंडिया जीती एंड उसके बाद इंडिया कभी नहीं थी बाकी टीम्स के साथ नहीं आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द टॉस मतलब टॉस इज हैज बीन द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर Yeah. लोग इसको टॉस वर्ल्ड कप भी बोल रहे हैं मतलब कि विन द टॉस एंड विन द मैच या तो टॉस में न्यूजीलैंड हैव बीन मोर अनलकी इन दिस टूर्नामेंट देन ऑस्ट्रेलिया ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया हैव बीन जनरली मोर अनलकी विद द टॉस in this tournament New Zealand have lost tosses to Scotland they lost toss to Pakistan and Afghanistan also they lost the toss तो 3 मैच में न्यूजीलैंड टॉस हारा है ऑस्ट्रेलिया सिर्फ इंग्लैंड से अभी तक टॉस हारा है और कोई भी मैच में ऑस्ट्रेलिया टॉस नहीं हारा है तो कंसीडरिंग द लॉ ऑफ एवरेजेस मेरा ये प्रेडिक्शन है कि मतलब प्रेडिक्शन क्या मतलब कि मेरा ये फीलिंग है कि न्यूजीलैंड आज टॉस जीतने वाला है एंड इफ न्यूजीलैंड विन द टॉस they will definitely bowl first अभी so if Australia bat first में क्या है थोड़ा circumspect है मतलब कि लोग श्योर नहीं है बॉल आएगा we saw both England and Pakistan का एक फेज आया इनिंग्स में जब वो लोग रन स्कोर नहीं कर पाए जितना उनको लग रहा था इवन दो इंग्लैंड का सिर्फ 4 ही विकेट गिरा था एट द एंड ऑफ इनिंग्स पाकिस्तान के भी सिर्फ 5 विकेट ही गिरे थे या 4 ही विकेट गिरे थे तो they didn't use their full resources also लेकिन थोड़ा वो लोग अटक गए बीच में 6 to 10 ओवर फेज में both the teams slowed down so वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा और एक चीज है कि न्यूजीलैंड आर क्वाइट गुड एट बॉलिंग डॉट बॉल्स सो उन्होंने अच्छी टीम्स को डॉट बॉल के ट्रैप में फंसा लिया है तो अगर एक बार वो लोग डॉट बॉल्स
डालना शुरू कर देते हैं, then pressure will be on Australia to break free, to play the big shots. और क्या ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन उतना बाउंड्री और उतना सक्सेस हिट कर पाएंगे to compensate for the due which will come on later. So interesting matchups रहेंगे. Warner will be very crucial क्योंकि he's the only top order lefty in the team. So and he's in form. And he's Yeah. in form. वो Santner और Sodhi को he has to be there. He will look to survive Bolt and और Bolt अगर Bolt definitely will get swing. यहाँ पे दुबई में swing थोड़ा मिल रहा है starting में, so he will get that swing. So will Warner be able to survive that? And Finch looks. Yeah, I was gonna say, will Finch survive that? I hardly believe if Finch can survive that because Yeah. I also Finch highly doubt has not looked out of place in this World Cup. थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक खेल ही रहा था. I'm expecting Finch to come strong today. Yeah, but Really, Bolt I yeah. think वो similar angle डालेगा शाइन वाला. Finch का वो the big pad, वो Watson वाला pad जो Finch ने borrow किया है अपने career में. But I'm expecting Finch to come strong today. I'm just feeling so. But yeah, Shikhar is a very good point. ये टॉस का पता नहीं, इसको like 10 रन बोलो, 20 रन बोलो या 30 रन का वैल्यू दो, like it's just a very big factor. Like, and दूसरा बात ये भी है कि kind of अगर sad though. या अगर न्यूजीलैंड बॉलिंग फर्स्ट करता भी है तो ये बहुत मुश्किल है असेस करना कि ऑस्ट्रेलिया कितने रन बनाएगी. मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का पावर प्ले स्कोर एवरेज है 47 एंड न्यूजीलैंड इज 44. बट इंटरेस्टिंगली न्यूजीलैंड के सारे स्कोर्स 42, 43, 50 इसी रेंज में है. बट ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच हुआ था, दे स्कोर्ड इन 21 and 29, which was very low. And against England and Bangladesh and some other team, they scored 62 and 67. So एवरेजेस दोनों का सेम है, बट ऑस्ट्रेलिया का वो बहुत बड़ा है, रेंज बहुत बड़ा है ऑस्ट्रेलिया का. कभी 20 बनाते, कभी 60 बनाते. यार तो ये भी देख लेना, they were chasing a very small total against South Africa. नहीं कुछ ऑस्ट्रेलिया chases का हैं, ये कुछ है कि फर्स्ट बैटिंग वाला है. ऑस्ट्रेलिया का दे विल डेफिनेटली देख. ऑस्ट्रेलिया अगर तू पाकिस्तान सेमीफाइनल देखा है तो ऑस्ट्रेलिया वांटेड टू एंश्योर कि वो लोग पाकिस्तान को आउटस्कोर करें पावर प्लेस में. ऑस्ट्रेलिया इज वेरी स्मार्ट. हाँ, दे विल डेफिनेटली, दे आर नॉट लाइक न्यूजीलैंड का वेट एंड वॉच अप्रोच है. ऑस्ट्रेलिया विल गो ऑल आउट इन पावर प्ले, दैट आई एम श्योर. और उसमें एक दो विकेट गिर भी जाए तो दे आर ओके विद इट. उनका ये है कि अगर मिच मार्श को भी वो लोग एज अ पावर प्ले बैट्समैन ही खिला रहे हैं, मतलब कि ही इज प्लेइंग एज अ पावर प्ले बैट्समैन. और वो आउट भी हो जाए तो भी वो लोग मैक्सवेल को रखना चाहते हैं, कि स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल को वो लोग रखना चाहते हैं, मतलब कि बैंक में. बैटिंग डेप्थ बहुत बड़ी है ऑस्ट्रेलिया की. वी हैव टू गिव क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर दैट. या बट गाइस एक बात है, अगर न्यूजीलैंड इज बैटिंग फर्स्ट फॉर सम रीजंस, देन आई थिंक मैच में कोई पॉइंट नहीं है. देन श्योरली ऑस्ट्रेलिया लाइक मैसिव फेवरेट्स. एंड आल्सो आई वांटेड टू आस्क यू गाइस, हाउ बिग विल बी द कॉनवे फैक्टर? It's going to be huge. It's going to be huge because it will be huge for New Zealand. अभी अगर तू उसका देख ले भाई, he's having a golden year 2021. He cannot do nothing wrong except punching the bat and getting injured. So yeah, I mean that is freaking crazy. Yeah, but especially for him, he looks so calm and collected. Like, yeah, that is insane. और ऐसा नहीं है कि he's a very first finals for him. If you see, he had a knock of 99 against Australia earlier this year in New Zealand. 99 not out of 57 balls. So he's quite clever batsman and they will definitely miss. Abhi question ye hai ki they want a left-hander to replace him. Because Zampa will take the ball away from the right-hander. So correct, yeah. अगर फर्स्ट बैटिंग आया न्यूजीलैंड का तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बॉल थोड़ा फंस रहा है स्पिनर्स का पिच में. तो दे विल लुक टू प्ले अ लेफ्ट हैंडर एंड दैट इज मार्क चैपमैन. उसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड काफी अच्छा है. तो आई थिंक दे आर गोइंग टू बेट ऑन मार्क चैपमैन, नॉट टिम साइफर्ट. टिम साइफर्ट ना इधर का वो, हाँ, टिम साइफर्ट इज मोर लाइक वो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छे हैं. And maybe वो finisher या opener role में अच्छा कर सकते हैं, but not in that number 4 position. Yeah. Why would you change Daryl Mitchell and Gaptil ka pair, which is doing well? Yeah. So Exactly. They won't change that. So it has to be Mark Chapman. For me, it has to be Mark Chapman. And फिर भी यार वो Conway जितना वो he doesn't have that much of cricketing intelligence like Conway. So they will definitely. He was bringing solidity to the middle order. Yeah, like.
he made such a good partnership with Daryl Mitchell the other day. So he looks very solid, and yeah, they'll definitely miss Conway. and और एक चीज जो मैं न्यूजीलैंड का देख रहा था, दे आर क्वाइट सेटल्ड लाइनअप. लाइक उन्होंने जितना भी T20 सीरीज खेला है लास्ट 2 साल में, द सेम टीम हैज प्लेड. तो देख, अगर ऑस्ट्रेलिया ने काफी रोटेट किया है, वो बीच में झाई रिचर्डसन और डैनियल सैम्स और जॉश फिलिपे भी खेल रहे थे, तो उनका उतना सेटल्ड लाइनअप नहीं है. वो अभी जस्ट मतलब कि उन्होंने सबको असेंबल कर लिया है, अपने सारे सुपरस्टार्स को. मतलब उनका टेस्ट लाइनअप के जो बेस्ट बॉलर्स हैं उनको असेंबल कर लिया है. स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस. सेम लाइनअप एशेस में भी खेलने वाला है. एक्चुअली सारे एशेस में जाएंगे अभी. बट न्यूजीलैंड का वो सेम लाइनअप है सिंस लास्ट 2-3 इयर्स. तो दे आर द मोर सेटल्ड टीम, और उसका एडवांटेज उनको मिला है न्यूजीलैंड को. लेकिन देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का ये भी है कि ऑल दीस प्लेयर्स हैव प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट फॉर ऑस्ट्रेलिया सिंस अ लॉन्ग टाइम. दे एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. I mean, they have experience, बहुत टाइम से खेल रहे हैं. एक्सपीरियंस वाली बात है ऑस्ट्रेलिया के पास, एंड दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ विनिंग अ लॉट ऑफ वर्ल्ड कप फाइनल्स एज वेल. तो experience plus Finch and Warner have come into a very good form. Like beginning of the tournament में they were kind of struggling, and we were like making jokes कि opening pair में इतना दम नहीं लग रहा, but they have come into good forms and both are hitting the ball really well. So Australia is very fired up. Like surprisingly, I have never seen मतलब कि Australian team this fired up since 2000, early 2000s. मतलब they are quite determined to win this World Cup. Yeah, Stoinis looks super determined too. Stoinis and yeah, man. And as I was saying, Maxwell ने एक भी knock नहीं खेला अभी तक, तो who knows, he will play a good knock in the finals. So Maxwell is an exception. वो RCB के लिए अच्छा खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा नहीं खेल रहा है. बाकी अगर मतलब Maxwell का देख, डेविड वार्नर इज क्वाइट फाइड अप, क्योंकि उसको आईपीएल में जितना क्रिटिसिज्म मिला है, मतलब कि सनराइजर्स एंड मतलब वो तो मुझे लगता है लक्ष्मण को देख रहा है कमेंट्री बॉक्स में और वो फायर अप हो जा रहा है. ठीक है, तो वो लक्ष्मण जब मिड इनिंग्स में आता है डेविड वार्नर की इनिंग्स के बाद, तो उसका मुंह ऐसे बना रहता है. तो मतलब वो उसको लगता है कुछ प्रूव करना चाह रहा है कि आई एम स्टिल टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि उस तरह का मैं बैट्समैन हूँ T20 में. But he has become very intelligent, Warner. मतलब कि he has developed his game well, and he is a good player of spin. So Australia will rely on him or Maxwell to take on the spin challenge of Sodhi and Santner. Yeah, this is where experience comes into play, really big time. And mostly because of experience, I feel कि Australia might just have the edge and might just win this one just because of the experience they have. New Zealand bowling is quite experienced, I think. Bowling is, I think batting में थोड़ा experience कम है. New Zealand is slightly bowling is slightly better than Australia. Yeah, because if you just consider spin department also, Sodhi and Center are better than Maxwell and Zampa. So Zampa is better than both of those bowlers, bro. I mean, no, but then Maxwell ka you don't know if he'll be able to bowl well. Maxwell ka you're not sure, even though. But Center will bowl tight, you know that. Yeah. And Jimmy Neesham is tired up from the New Zealand side. Like he's a very good all-rounder, both bowling and batting. He's a very valuable player. यार आज का मैच बहुत अच्छा हो गया सच में. Exactly. अभी तक, और दूसरा चीज है, अभी तक हम लोग ने मिच मार्श को बॉलिंग करते हुए देखा भी नहीं है. मतलब कि वो उसने ज्यादा कुछ बॉलिंग किया नहीं है. By the way, Stoinis भी बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा ज्यादा? I'm very surprised. ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ऑप्शंस है, ये देख लेना. ऑस्ट्रेलिया has a lot of options. Hazelwood जा रहा है ना 2 मैचों से 45-40 रन्स पे, तो why are they not using Stoinis? 2 मैचेस से उसके पहले कितने अच्छे फॉर्म में हेजलवुड. भाई हेजलवुड ने उनको लाया है फाइनल तक, तो हेजलवुड एंड ज़ैम्पा आर द की बॉलर्स. लेकिन मैं अग्री करता हूँ कि हाँ वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं अपने ऑलराउंडर ऑप्शंस को. और कहीं मतलब कि यार कोई किसी का बैड डे रहा, जैसे लास्ट डे हेजलवुड का बैड डे था, तो मतलब कि उनके पास मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शंस नहीं है फॉर दिस वर्ल्ड कप. मतलब स्टॉइनिस और मिच मार्श तो डाल ही नहीं रहे हैं. वहां पे तू देख ग्लेन फिलिप्स सबको ही डाल रहे हैं. मतलब निशाम 2 ओवर हर मैच में डाल रहे हैं. तो आई थिंक न्यूजीलैंड आर मोर बेटर बॉलिंग एंड फील्डिंग साइड, नो डाउट अबाउट इट. एंड ऑस्ट्रेलिया आर द बेटर बैटिंग साइड एज पर T20. मतलब T20 में वो लोग बेटर बैटिंग साइड है. तो इट्स गोइंग टू बी न्यूजीलैंड बॉलिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बैटिंग. न्यूजीलैंड अगर पहले बॉलिंग करती है तो दे आर हेवी फेवरेट्स. ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बॉलिंग करती है तो भी इट्स क्वाइट इक्वल, नॉट कि मतलब हाँ मतलब न्यूजीलैंड आर ओवरऑल फेवरेट्स अकॉर्डिंग टू मी, आई फील. यार मतलब यार मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा. उसकी टॉस पे बहुत ज्यादा
या मैं So सोच रहा wish था we कि did not have that thing in the लीग World Cup, स्टेज में but जब इतना okay. ज्यादा टॉस की वजह से लीग स्टेज से चालू हो गया था ये बायस, तो इन्होंने क्यों नहीं फाइनल्स और सारे मैचेस को 4 बजे शिफ्ट कर दिया? लाइक व्हाई डिडंट दे यार डू ऐसा दैट? कभी नहीं होता है मैचेस चेंज टाइमिंग थोड़ी शिफ्ट होती है. It is what it is. Let's see. The teams will play accordingly. भाई वो तो Looking इंडियन forward to an ऑडियंस के लिए ही exciting रखेंगे, contest. सबकॉन्टिनेंट ऑडियंस के लिए रखेंगे, क्योंकि प्राइम Yeah. टाइम जो है वो इवनिंग में पाकिस्तान और इंडिया में इवनिंग में है. इवन दो Yeah, this ऑस्ट्रेलिया is और India का home World Cup. इवन यूएस में हाँ, एक्चुअली अगर डे मैच होगा तो इट विल स्टार्ट फॉर अस एट वेरी अर्ली, लाइक 4 और 5 इन द मॉर्निंग. सो भाई अभी तो देख, 2 फाइनलिस्ट कंट्री सोए रहेंगे. जब मैच स्टार्ट होगा तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बोथ विल बी asleep. या Like starting at 3 a.m. in New Zealand and 4:30 a.m. in Australia. So अरे भाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो गप्टिल का फर्स्ट बॉल होगा स्टार्क का, वो सीयरिंग यॉर्कर होने वाला है. एंड सिमिलरली दूसरे साइड से भी बोल्ट बहुत चैलेंजिंग बॉल डालने वाला है फिंच को फर्स्ट ओवर में. सो आई एम एक्सपेक्टिंग फर्स्ट ओवर में विकेट्स गिरेंगे. भाई गप्टिल भी पूरा वर्ल्ड कप में मतलब एक स्कॉटलैंड के अगेंस्ट उसने फायर किया है, बट उसका चलना बहुत जरूरी है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड डोंट हैव दैट एग्रेसिव बैट्समैन इन द मिडिल ऑर्डर, मतलब कि जो सिक्सेस और बाउंड्रीज मार सके. Yeah, actually तो गप्टिल का वो रोल होगा अगर चल प्रोवाइड जाए, अ स्टार्ट, लाइक मे बी 15 of 30 हाँ also he'll be doing his job अगर ऐसा भी कर देगा तो. Yeah. हाँ, मतलब ही हैज टू गिव अ पावर प्ले में, ही हैज टू गिव अ स्टार्ट, ताकि वो लोग फिर सिंगल्स लेके मतलब कंसोलिडेट कर सके पोजीशन. अगर वो फायर नहीं करता है तो द टास्क बिकम्स रियली हार्ड फॉर न्यूजीलैंड. वो तो अच्छा था कि 166 16 वो जिमी निशम उस दिन पागल हो गया भाई, नहीं तो नहीं होता वो हाँ, नहीं होना हो ही रहा नहीं था था. वो. वो तो होना नहीं था. बट मैं ठीक है, कॉन्वे ने बहुत अच्छा खेला, बट 82 of 66 उनका जो पार्टनरशिप है, दैट इज नॉट द वे टू प्ले इन दुबई. मे बी अबू धाबी में वो लोग ऐसा खेल के दे गॉट अवे विद दैट, बट Yeah. दे कैन नॉट प्ले लाइक दैट इन दुबई. दुबई में यू हैव टू प्ले, you have to have a good 6 to 15 overs का phase. You need to be at least 8 per over. That's 8 the per most over में critical तुमको phase. लेना ही Yeah, है. हम लोग पूरे टाइम पावर प्ले पे हाँ ऑब्सेस करते हैं, बट एक्चुअली वो 6 to 10 में सडनली रेट लो हो जाते हैं टीम्स के. आई हैव सीन दैट. हाँ, Yeah. सबका लो होते हैं. वो 6 to 15 ओवर्स का फेज काफी क्रिटिकल है, और उसमें जैम्पा बॉलिंग करेगा, Yeah. ठीक है, एंड मैक्सवेल बॉलिंग करेगा, जिसको पाकिस्तान भी नहीं मार पाया. 3 ओवर में 20 रन दिया सिर्फ मैक्सवेल ने. Yeah, मैक्सवेल एक्चुअली तो अच्छे बॉलिंग कर लेते हैं. IPL के पहले कौन, से ही अच्छा चल रहा है उसका. Yeah. हाँ और न्यूजीलैंड की बैटिंग एक्चुअली टेस्ट नहीं हुई शायद अभी तक किसी भी मैच में. मेरे को याद है सेंटर ने Yes. शायद एक मैच में बैटिंग की है बस अभी तक. हाँ, सेंटर को किसने चांसेस कम किसने मिले वैसे. न्यूजीलैंड की सेंटर बैटिंग ने, टेस्ट नहीं हुई, लाइक 7-8 विकेट नहीं गिरे ना कभी भी. सेंटर को सबसे लास्ट में भेजते हैं एक तो, तब तक टाइम नहीं बचता खेलने के लिए उसके पास. हाँ यार, सैंडर ने मैच फिनिश किया था एक बार सीएसके के लिए, मुझे याद है. आई मीन ही कैन बैट. बहुत पहले, या उसका बहुत एवरेज बहुत है. पहले, शायद 2 साल Yeah. पहले किया था उसने. He's a bowling all-rounder. Anyways, he does not bat much. बाय द He वे does not गाइस, get मैं too much जस्ट अभी chance सोच रहा bowling हूँ well. जेमिसन भी तो है स्क्वाड में, लाइक वो नहीं आ सकता He's क्या? not playing, bro. He's not playing. जेमिसन को नहीं खिला रहे he's a good player, but why is he बिकॉज not playing? आई थिंक वो बहुत मतलब पता नहीं उसको नहीं खिला रहे, क्योंकि आई थिंक वो अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, एंड T20 में या he they want to go goes with for runs. Yeah, experience. that's for sure. Yeah. हाँ, वो रन्स के लिए जा सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर, स्पेशली दुबई जैसे पिच में वो डेफिनेटली रन्स के लिए जाएगा. Yeah. बट मुझे लगता है कि अभी जैसे ये लॉकी फर्ग्यूसन के जगह एडम मिलने आ गया, तो ऑल दीज पीपल आर बैक ऑफ द लेंथ बॉलर्स, मतलब कि टिम Yeah. साउदी एंड लॉकी फर्ग्यूसन. तो ये दिस इज गिविंग एन एडवांटेज टू न्यूजीलैंड. और अभी कमिंस भी सीख गया है. लास्ट मैच में आई सॉ कि वो भी थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ रख रहा था जब वो लास्ट ओवर बॉलिंग करने आया. Yeah, Which was Cummins actually bowled a a काफी very अच्छा ओवर good डाला start. था Cummins यार. से बहुत अच्छा ओवर डाला था. That actually was very important in that match. हाँ, तुम लोग ने तो उससे वो पहले बोला था कि Cummins is a shit bowler. उसी मैच में. Yeah, just भाई उसी थोड़ी कमिंस देर वही पहले, फुल उस डालता ओवर के रहता है पहले. यार, पर उसमें हाँ, उस ओवर में उसने काफी अच्छा एडजस्ट किया. वो हमेशा फुल डालता रहता But है. you और would एक चीज also है कि admit, ऑस्ट्रेलिया Kunal, में yeah. हैव एडजस्ट. Yeah, you would also admit कि among the three Hazelwood, Stark and Cummins, so Cummins सबसे weak लग रहा था because Stark runs भी देता है but he takes wickets. Yeah. So, but yeah, Cummins made a good change. By the way, actually Milne को खिलाना, Adam Milne को खिलाना थोड़ा risky होगा because Australia loves pace, so they won't have any problems. वो runs के लिए जा सकता है. But भाई यार वो वही है, अच्छी देख bowling कर रहा है. He was in form 100 में भी तो. Yeah. I mean, you have to play Jamieson alpha is male. a very spirited player, man. I would want New Yeah, Zealand to take Jamieson chance. is out of discussion now. वो लोग Milne ऐसे की winning जगह खिला combination change सकते हैं नहीं उसको, और करेंगे. वो वो भी उसको final as a में. pitch hitter भी भेज सकते हैं कभी भी. भाई they're not going to change a winning combination. जबरदस्ती. RCB तक नहीं खिला रही थी जेमिसन को तो.
वो तो कोहली ने उसको 2 बार आउट किया ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, इसलिए। नहीं मुझे देख, मेरा ये थिंकिंग है कि स्टार्क एंड बोल्ट कैन गो फॉर रन्स ऑन दिस पिच। बोथ स्टार्क एंड गो, दे आर गोइंग टू गो फॉर द विकेट्स, तो वो लोग फुल डालेंगे, दे कैन गो फॉर रन्स। मिलने एंड टिम साउदी विल बोल बैक ऑफ द लेंथ, और जो कमिंस और हेजलवुड भी वही करेंगे, तो both teams are equally balanced. I mean, bowling attack में ज्यादा कुछ है नहीं टू nitpick, and लेग स्पिनर भी दोनों के इक्वल हैं। बस वही है एक फैक्टर, वही एक वीक लिंक है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने मीडियम पेसर्स को अभी तक बॉलिंग नहीं करवाया, एंड मैक्सवेल से वो लोग चला रहे हैं। और अभी अगर कॉनवे की जगह ये लोग साइफर्ट को खिला लेते हैं, तो मैक्सवेल वो ओवर्स नहीं निकल पाएगा, क्योंकि राइट हैंडर्स कैन डिस्ट्रॉय मैक्सवेल अगर मतलब शॉर्ट बाउंड्री मिल जाए तो वो भी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि साइफर्ट को खिला सकते हैं ये लोग नंबर 4 पे, मे बी। बट स्टिल आई वुड गो फॉर अ लेफ्ट हैंडर। मतलब जैम्पा को ये लोग फिर क्या 4 ओवर में 20 रन नहीं लेने का सोचेंगे कि 4 ओवर में 20 रन जैम्पा को ले लो, बाकी मैक्सवेल को मारो, ऐसा भी सोच सकते हैं ये लोग। Yeah, I mean they definitely see कि semi-finals में जितने wickets मिले left armers को, तो they will try to not lose too many wickets against spinners. By the way, इनकी bowling इतनी strong है दोनों teams की, ऐसा लग रहा है कि low scoring होना चाहिए, but again at the same time दुबई में generally high scoring matches हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है, like suppose some team is batting first, तो what will be like a good score? Safe तो कुछ नहीं है वहाँ पे, because 150 160 I guess, because सब कुछ things seem pretty balanced across. नहीं यार, minimum 170 right शिखर? Minimum is 170 अगर you are batting first, minimum is 170 और I would say 180 actually, क्योंकि फाइनल मैं एक्चुअली 200 बोलता, लेकिन फाइनल है इसमें मैं 180 बोल रहा हूँ। नहीं 200 न्यूजीलैंड तो देख 210 मैच भी खेल ले लगातार तब भी नहीं बना पाएगी। भाई अब निशम आ गया उनके पास भाई, गप्टिल और निशम में मार सकते हैं लोग। गप्टिल और निशम ही 2 हिटर्स हैं उनके। निशम से you can expect a 20 or 30, you can't expect निशम से कि he'll make 70, like come on। बट हाँ, मुझे लग रहा है निशम प्रमोट होगा इस मैच में। देखना, अगर एक समय ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड थोड़ा मतलब कि रन बॉल चल रहा है न्यूजीलैंड, अगर ऐसा लगा, अगर गप्टिल भी पहले आउट हो गया, तो निशम डेफिनेटली प्रमोट होगा, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। और अगर ये लोग साइफर्ट को खिलाने वाले हैं, तो निशम डेफिनेटली प्रमोट होगा इस मैच में, देखना। तो ठीक है, इंटरेस्टिंग है। आई मीन दोनों टीम्स में वेरी हार्ड टू पिक, बट I will just pick Australia because of the sheer power hitting and boundary hitting ability of their batsmen compared to New Zealand, which has only Guptill and Nisham. Australia mein all batsmen can clear the ropes, even Finch. I would just pick Australia on that sheer ability to clear boundaries, nothing else. I will just go with the team who is chasing will win, but I'm supporting Kiwis, but I think whoever is chasing will win. I think Australia will be able to manage everything better, the pressure, the intensity, everything better because of sheer experience they have. Hence, I'm backing Australia. All right, guys. So I am also wearing black, but Australia. I think it will be Australia. Yeah, but, man, I love the idea कि अगर Kiwis are the king of two, you know, extremely different formats. Oh. Like they can then demand respect. They will be like, stop calling us underdog. Yeah, man. Finally, it's time कि मतलब I think they have already proved everyone कि they are going to be underdogs and they are happy with that. मतलब they don't want to be actually the favorites. They don't mind being the underdogs, and उन्होंने proof कर दिया है जो उनको proof करना था। Finals में ठीक है, कुछ भी हो सकता है। Let's yeah, man, who would have thought New Zealand and Australia final? Yeah, they've already come a very long way by reaching the finals. So let's see who will win another match and will clear this last frontier. So yeah, very interesting prospect, guys, and we'll see you again after for the post-match video. Yeah. So hoping for a new winner. Hoping क्या हो गई new winner. We have a new winner. Chalo, guys. Thanks for joining, and see you soon. Ta-ta.